हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस एक में 4 पाइरिमिडीन क्षारें होती हैं? GATC, ATGC, GCU, GACAA, UAGCG, GUAA, TGCC, TAC, TAACG। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है पाइरिमिडीन। पाइरिमिडीन क्षार क्षार जो होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। देखिए, जो हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं इनके अंदर दो प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं। ठीक है, प्यूरिन लिख लेंगे ठीक से। कौन से दो क्षारक पाए जाते हैं? एक तो होते हैं प्यूरिन क्षारक, एक प्रकार के क्षारक को प्यूरिन क्षारक कहते हैं और दूसरे प्रकार के क्षारक पाइरिमिडीन क्षारक कहलाते हैं। क्षार या क्षारक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है समझ लेते हैं। जो हमारा प्यूरिन क्षारक होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है कौन सा? एडिनिन। एडिनिन। और दूसरे प्रकार का क्षारक होता है ग्वानिन, प्यूरिन क्षारक। और वहीं पर अगर बात करते हैं पाइरिमिडीन क्षारक की, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला डीएनए के अंदर पाया जाता है साइटोसिन, डीएनए में होता है साइटोसिन और थाइमिन। थाइमिन। वहीं पर आरएनए में पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के 5 जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, जो कि 2 अलग अलग प्रकारों में हम इन्हें क्या करते हैं, बांटते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम विकल्पों को देखेंगे तो पहले विकल्प में हमें 4 पाइरिमिडीन क्षार दिए हैं, दूसरे विकल्प में 3 पाइरिमिडीन क्षार दिए हैं, तीसरे विकल्प में भी 3 पाइरिमिडीन क्षार है और चौथे विकल्प में 5 पाइरिमिडीन क्षारक है। हमें प्रश्न में पूछा है 4 पाइरिमिडीन क्षारक के बारे में, तो वो हमें विकल्प ए में दिए हुए हैं। कहाँ पे दिए हैं? विकल्प ए में हमें दिए हैं। बाकी में पाइरिमिडीन क्षारों की संख्या जो है वो अलग अलग है हमारे प्रश्न से। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।